फ्रेंड्स यहाँ पे बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू जो कि 31 मई ट्यूसडे के लिए क्या रहने वाला है। उससे पहले देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का क्लोजिंग क्या रहा। फ्रेंड्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और साथ में मोमेंटम भी बहुत बढ़िया रहा। यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अपने मोमेंटम को उसी तरह से सस्टेन कर पाया, जबकि बैंक निफ्टी में उतना सस्टेन करने को नहीं मिला और थोड़ा सा करेक्शन एक तरह से बोला जाए तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। निफ्टी में भी क्लोजिंग हुई है प्लस 300 में, वहीं पे बैंक निफ्टी में क्लोजिंग हुई है मात्र 213 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ट्यूसडे के लिए क्या रहने वाला है, कहाँ पे आपको एंट्री पोजीशन बनाना है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए ताकि आप प्रॉफिट बुकिंग कर पाएँ और इजीली मार्केट में ट्रेड कर पाएँ। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में, ट्रेडिंग के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है जो कि 5 मिनट की कैंडल पे है। इसे पहले 1 आवर की कैंडल पे दिखा देता हूँ क्योंकि प्रीवियस जितने भी थे यहाँ पे आपको उतने शो नहीं हो रहे हैं तो एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाएगा। उससे पहले आप 1 आवर का कैंडल देखिए। 1 आवर की कैंडल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो निफ्टी का एक तरह से रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था 16,400 का लेवल, तो हम कह सकते हैं 16,400 का लेवल अभी सपोर्ट जोन बन चुका है। अभी जैसा कि इस वीक के लिए बात करूं, सपोर्ट जोन तो 16,400 का लेवल है। वहीं पर रेजिस्टेंस जोन की बात करूं तो निफ्टी ऑलरेडी यहां से ब्रेकआउट होने के बाद यहां तक आ चुका है, जो लेवल है 16,700 का। तो यहां पे जो रेजिस्टेंस जोन बन के आता है पिछला जो हम देखें यहाँ पे 1 2 3, ये हमारा 16,950 के आसपास, मतलब 17,000 का लेवल हम कह सकते हैं हमारे लिए एक तरह से रेजिस्टेंस जोन है इस वीक के लिए। और जैसा कि आज गैप अप ओपनिंग हुआ है और सेम यहाँ पे निफ्टी ट्रेड होता रहा, थोड़ा सा ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जबकि बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हुआ है। तो कल के लिए यहाँ पे क्या हो सकता है 5 मिनट की कैंडल में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि लास्ट 3 डेज से आपने देखा होगा कि मार्केट में मोमेंटम पूरा अप ट्रेंड बना रहा और मार्केट में बहुत अच्छा मूव देखने को मिला अप ट्रेंड की कंडीशन में। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 दिन गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो मोमेंटम हुआ है, मुझे लगता है कल के डेट में ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन जो हुआ वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी मिल सकता है। या तो मार्केट में एक तरह से बायर और सेलर एक हावी होने के बाद दोनों साइड ट्रेड हो, जिसमें सिर्फ मार्केट फ्लैट जोन में ही ट्रेड करता रहे और खास मोमेंटम देखने को ना मिले। तो यहाँ पे जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है निफ्टी में तब तक हमें एक तरह से एंट्री पोजीशन नहीं बनाना है, क्योंकि अगर यहाँ पे फ्लैट जोन में अगर आप फंस जाएंगे तो फ्लैट जोन में फंसने के बाद इसी में ही ट्रेड होता रहेगा और प्रीमियम ईटिंग होगा। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में 3 दिन यहाँ पे मूवमेंट हुआ है तो जो आईवी है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो यहाँ पे प्रीमियम डिकेसी ज़्यादा होगा, आईवी डाउन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज का जो हाई है ये 16,700 के आसपास हाई बना हुआ है और यहीं ओपनिंग होने के बाद लो देखा जाए तो लो तो बहुत डाउन है। तो यहाँ से जो लेवल था, मतलब यहाँ पे थोड़ा देर मार्केट कॉन्सोलिडेट हुआ, उसके बाद अप ट्रेंड बना, उसके बाद सेम इसी लेवल पे आने के बाद यहाँ से अप ट्रेंड की कंडीशन देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मार्केट में अगर ओपनिंग फ्लैट हो जाती है और फ्लैट होने के बाद यहाँ से मार्केट में अप ट्रेंड की कंडीशन बनती है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होकर निकलता है 16,700 के लेवल से, तो आप यहाँ पे कॉल में बाय करके चल सकते हैं। अगर ऊपर रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो यहाँ पे 17,000 तक का लेवल है, जो कि 3 से 4 दिनों में देखने के लिए मिलेगा इस लेवल पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कल जो है एक तरह से आप 70 पॉइंट का मोमेंट लेके ब्रेकआउट होता है तो आप इजीली इस मोमेंट के लिए बाय करके चल सकते हैं। तो कल जैसा कि मंगलवार है, यहाँ पे अगर एट दी मनी बाय करते हैं 60-70 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट होता है, तो एट दी मनी में ऑलमोस्ट 30 से 40 पॉइंट का निफ्टी में ऑप्शन में यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छा प्रॉफिट है, कोई बेकार प्रॉफिट नहीं है। अगर मान के चलिए इसके ऊपर ही ओपनिंग हो जाती है, मतलब ज़्यादा गैप अप नहीं होता है, 16,700 के ऊपर ही ओपनिंग होती है इधर कहीं पे, तो अगर इधर कहीं पे ओपनिंग हो जाता है 16,700 के लेवल पे, तो एक तरह से मान के चल सकते हैं कि अगर पहली कैंडल यहाँ पे अगर ग्रीन बनता है और उसी कैंडल के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है 5 मिनट की कैंडल में, तो आप यहाँ पे कॉल में एंट्री करके चल सकते हैं। जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करें आप एंट्री बना के चलिए, अगर ज़्यादा गैप अप ओपनिंग नहीं होती है तो। और स्टॉप लॉस जो ओपनिंग होगा वही हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे तीसरा सिनेरियो आता है कि मार्केट में यहाँ पे निफ्टी 50 की ओपनिंग ज़्यादा ही गैप अप होती है, मतलब 16,800 के आसपास या इसके ऊपर यहाँ कहीं पे ओपनिंग होती है, तो हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स अगर इधर कहीं पे ओपनिंग हो जाता है तो आपको एंट्री पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होने पर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। तो आपको वेट करना है, वेट करने के बाद यहाँ पर जो गैप अप ओपनिंग होगा इसका एक लो बनेगा, लो बनने के बाद इसे आपको लाइन को एक मार्क कर लेना है। अगर मार्केट यहाँ से ऐसा ऐसा कॉन्सोलिडेट होने लगता है तो एक ट्रेंड लाइन बनेगा, इसे मार्क कर लेना है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करे तो यहाँ पे आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। पहली चीज़, अगर यहाँ पे पहली ग्रीन कैंडल होने के बाद रेड कैंडल फॉर्म होने लगे या ऊपर से रेड कैंडल फॉर्म होकर नीचे आने लगे तो भी आप पुट में इधर कहीं पे एंट्री लेके चल सकते हैं। अगर जैसा कि ऊपर ओपनिंग हुआ है
ऊपर होने के बाद अगर ऐसा इन्वर्टेड हैमर बन जाए, इन्वर्टेड हैमर ऐसा बने तो भी आप हैमर के नीचे में पुट में एंट्री बना के चल सकते हैं। तो इतने सारे चीज़ें हैं कि अगर ऊपर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो क्या सिनेरियो बनेगा जहाँ पे आप में पुट में एंट्री करके चलना है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा बाई सेटअप के लिए। वहीं पे अगर मैं बात कर लूँ कि इधर कहीं पे ओपनिंग होने के बाद अगर इधर से मार्केट डाउन साइड आना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे 16,600 का लेवल जैसे ही ब्रेक डाउन करता है डाउन साइड में, आप यहाँ पे पुट को बाय करके चल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल साइड के लिए। एक तरह से बोला जाए तो मार्केट में गैप अप ही होगा या तो थोड़ा सा ओपनिंग होने के बाद रेंज बाउंड हो जाएगा, लेकिन गैप डाउन होने की उम्मीदें बहुत कम हैं। तो फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए क्या हो सकता है। फ्रेंड्स अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी आज देखा होगा कि लास्ट 3 डेज से यहां पे बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला, बट यहां पे बैंक निफ्टी में आज ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहां पे मिला है। जो यहां पे गैप अप ओपनिंग हुआ था, इस गैप अप ओपनिंग के बिलो में ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दिया। यहाँ पे 5 मिनट के आप कैंडल में देखोगे तो 5 मिनट में यहाँ से सीधा एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन किया। जैसा कि मैं बताता हूँ कि बड़ी कैंडल के साथ, बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, बेरिश कैंडल के साथ ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रेकडाउन हुआ, फिर ऊपर से यहाँ जाने के लिए एक बड़ी कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे देखोगे तो एक तरह से फिर से ब्रेकडाउन देखने को मिला। लेकिन उस लेवल तक ये पूरी तरह से मार्केट में, जैसा कि देखोगे आईटी सेक्टर ही निफ्टी को मेंटेन करके रखे हुए थे और यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो यहाँ पे एक तरह से जो आज का ओपनिंग था उस ओपनिंग के बिलो में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। इसे भी मैं 1 आवर की कैंडल में कर देता हूँ। 1 आवर की कैंडल में देखोगे तो यहाँ पे जो प्रीवियस हमारा एक तरह से रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था 35,100 35,200 का लेवल, यही हमारा सपोर्ट जोन बन चुका है इस वीक के लिए। मतलब 35,200 का लेवल, यहाँ पे ये लेवल हमारे लिए 35,200 का एक सपोर्ट जोन है इस वीक के लिए। वहीं पे रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो रेजिस्टेंस में आप देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी एक तरह से पूरा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। ये लेवल निकल के आ रहा है 36,700 के आसपास। मतलब 36,700 का इस वीक के लिए एक तरह से हमारा रेजिस्टेंस जोन है। अभी 5 मिनट की कैंडल पे कर लेते हैं कल के इंट्राडे के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखा जाए जो आज का हाई बना है ये 36,080 के आसपास है, मतलब 36,100 के आसपास बोल सकते हैं। वहीं पे लो देखा जाए तो 35,750 का लो बना हुआ है। अगर यहाँ से ऊपर की कंडीशन बनती है तो अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे ब्रेकआउट करने में टाइम है। उससे पहले देखिए ये जो रेड कैंडल बनी हुई थी और यहाँ पे ये जो पूरा एक तरह से रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है ये लेवल निकल के आ रहा है 35,950 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर 35,950 का लेवल इधर से ओपनिंग होने के बाद ऊपर निकलता है तो 35,950 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ पे एंट्री पोजीशन बना के चल सकते हैं। उसके बाद ये लेवल यहाँ तक जाएगा, अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर देता है तो अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 200-250 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो। अदरवाइज यहाँ से अगर आप एंट्री पोजीशन बनाएंगे और इसी लेवल में जाके रुक जाता है और वापस डाउन आने लगता है तो आप यहाँ पे स्मॉल प्रॉफिट में एग्जिट भी कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे ओपनिंग ही 36,100 के ऊपर हो जाती है तो अगर इसके आसपास ही होता है तो यहाँ पे दूसरी कैंडल, अगर ग्रीन कैंडल के बाद दूसरी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करे तो आप यहाँ पे एंट्री पोजीशन बना के चल सकते हैं। अगर इसकी ओपनिंग ऑलरेडी 36,400 या 500 के आसपास हो जाता है इधर कहीं पे, तो सेम जैसे मैंने निफ्टी में बताया यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री ना बनाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो मेंटेन नहीं होगा। यहाँ पे आपका रिस्क बड़ा हो जाएगा, रिवार्ड छोटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सेम जैसे निफ्टी में बताया वैसे ही कि अगर यहाँ पे ऊपर ओपनिंग होती है और ओपनिंग होने के बाद अगर डाउन आने लगता है तो यहाँ पे अगर एक तरह से रेड कैंडल बने और वापस से रेड कैंडल बने तो आप उसके नीचे ही यहाँ पे बिलो में एंट्री करके चल सकते हो पुट में, पहली चीज़। दूसरा, अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन जाए तो इन्वर्टेड हैमर में भी आप यहाँ पे पुट में एंट्री करके चल सकते हो, जैसे इन्वर्टेड हैमर बने उसके बिलो में ही। तो ये हो गया हमारा दोनों सिनेरियो में। अगर वहीं पे मैं बात करूँ कि इधर कहीं पे ओपनिंग होने के बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे साइड इधर डाउन साइड में ब्रेकडाउन देता है तो आप यहाँ पे 35,750 के बिलो में एंट्री करके चल सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ तक टारगेट होना चाहिए, जो कि 35,500 के आसपास इसका टारगेट लेके आप चल सकते हो।